saved into DB. Okay, and we will also see that the binding of data, the binding of data. Okay, so before that I want to explain something, that is we are working on Spring Boot, and we have heard many a times that word as controller. Okay, then I told you many times that there will be a model, a view page, a service layer would be there, a repository are there. Okay, repositories are there. Repositories are there. So we'll see how these all are integrated together. Okay, but before moving to this controller model or view or service or repository part, I'll just want to show you a demo of a simple application. We will use the same workspace that we had seen in the last classes. I'll share this workspace view to you. 1 second. I hope the STS ID is visible to all of you. Is it? आप सभी देख पा रहे हैं STS ID को अपने प्रीव्यू पे? Yes, sir. ओके, तो ये वर्कस्पेस आई थिंक आप लोगों के साथ फेमिलियर है ना? ये जो पैकेजेज हैं, यहाँ हम लोग अपने जावा फाइल्स को रखते हैं, ठीक है? रिसोर्स में एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज जो है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हम लोग जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, चाहे वो सर्वर के पोर्ट्स रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे डेटाबेस से रिलेटेड हो, ठीक है? अगर मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट पाथ देना है, अपने एप्लीकेशन का एक नाम देना है कि इस नेम के साथ ये विजिबल हो। यस, एनीवन वांट टू से समथिंग? Excuse me, sir. यस, अदिति बताइए। Hello. यस, अदिति बताइए। ऑडिबल है? देखिए नीचे कंसोल में जो है, अगर स्टार्टेड लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो रन कर चुका है और रेडी है आपके यूज करने के लिए। बट उसके पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी तक मैंने जो लास्ट आपको क्लास बताया था, उसमें ये था कि सोर्स के मेन के वेब ऐप के अंदर आप अपने सारे जेएसपी फाइल्स को स्टोर करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ पर मैं दो और कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है? इसमें क्या है कि आपको आप जिस भी पाथ पे
अपनी जेएसपी रखना चाहते हैं वो पाथ आप यहाँ से दे सकते हैं, और एज ए प्रीफिक्स और एक सफिक्स आप ऐड कर सकते हैं कि ये जो भी सर्च करेगा वो डॉट जेएसपी एक्सटेंशन वाली फाइल को सर्च करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखिए, टिल नाउ हम लोग जो देते थे वो हम लोग कंप्लीट नेम देते थे, मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी। तो ये मैनेज बुक्स डॉट जेएसपी जो है वो वेब ऐप के अंदर सर्च करता था और इसे डिस्प्ले कर देता था। हम लोगों ने एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये किया है कि वेब ऐप के अंदर वेब आईएनएफ नाम की फ़ोल्डर बनाएँगे और इसके अंदर अपनी जेएसपीज़ फ़ाइल रखेंगे। ठीक है? तो अब इसे कॉल करने के लिए मैंने देखिए ऑल बुक एमबी लिखा है, ये कंट्रोलर, ठीक है? गेट मैपिंग के साथ ये कंट्रोलर मैंने बनाया है और इसके अंदर देखिए मैंने सिर्फ़ मैनेज बुक्स लिखा है। ठीक है? इसको ये नहीं बताया कि डॉट जेएसपी है या क्या है। लेकिन ये आपका जो है क्या करेगा, चूँकि हम लोगों ने एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ के अंदर बता रखा है कि आपका जो भी रिटर्न आएगा उसके प्रीफिक्स में आपको ये ऐड करना है, यानी ये पाथ ऐड करना है, और सफिक्स में आपको डॉट जेएसपी ऐड करना है। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्लैश वेब आईएनएफ स्लैश जेएसपी और डॉट मैनेज बुक्स के आगे डॉट जेएसपी लगा देगा। ठीक है, यानी अब अगर मैं ये कंट्रोलर कॉल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये कंट्रोलर कॉल करता हूँ, 8084 हम लोगों का पोर्ट है, ये कंट्रोलर अगर मैं कॉल करता हूँ तो देखिए इसने क्या किया, इसने इन वेब आईएनएफ के अंदर ये मैंने आइडेंटिफाई, चूंकि हमारे पास दो सेम नाम के फाइल्स हैं, मैनेज बुक्स यहाँ भी है और मैनेज बुक्स यहाँ भी है, तो मैंने इसे आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेब आईएनएफ के अंदर का कॉल हुआ है, ठीक है, फोल्डर के अंदर का जेएसपी कॉल हुआ है, मैंने यहाँ पे सिंपली इन वेब आईएनएफ लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कंट्रोलर्स में मैनेज बुक मैंने जो कॉल किया है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अब ये जाके सर्च करेगा इस पाथ पर जेएसपीज को, और डॉट जेएसपी रिलेटेड जो भी है उसे उठाकर आपके सामने ये डिप्लॉय करके व्यू इसका व्यू पार्ट आपको अवेलेबल करा देगा। ठीक है, लेकिन जो अब ये तो था कि हमने किसी स्पेसिफिक पाथ पे अगर रखते हैं तो उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बट मेरा आज आज जो मेन मोटो है आपको सिखलाने का वो ये है कि मैं आपको एक छोटा सा देखिए बनाकर दिखाना चाहता, जो मैंने बनाकर रखा है आप लोगों के लिए, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का हम लोग आज एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, एक तो है रिजर्वेशन कंट्रोलर, जिसके अंदर हम लोग अपने कंट्रोलर इंड पॉइंट को, अपने इंड पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, कंट्रोलर्स को लिखेंगे। दूसरा है मेरे पास एक रेपोजिटरी, क्या है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, पहले कौन कौन से फाइल्स यूज हो रहे हैं हमारे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास ये 4 फाइल्स जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन 4 फाइल्स में इससे तो आप लोग में भी पहले से इंट्रोड्यूस होंगे कि कंट्रोल ये इस तरह का जो भी है ये मेरे यूआरएल कंट्रोलर को कॉल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक कंट्रोलर बनाया, इसके बनाने के पीछे देखिए मैं करने क्या जा रहा हूँ ये समझिए। मैं कुछ एक इस तरह से पेज बनाने जा रहा हूँ कि मैं पहला कंट्रोलर हिट करूँ, जैसे अगर मैं रिजर्वेशन होम हिट करूँ, अगर मैं रिजर्वेशन होम नाम का यूआरएल अगर मैं हिट करूँ तो ये मेरे पास एक पेज अपीयर कर दे और यहाँ पर मेरे पास मेन्यू दे दे सपोज बुकिंग के लिए, और जब मैं बुकिंग के लिए कॉल करूँ तो मेरे पास ये एक फॉर्म अपीयर कर दे जहाँ पे मैं इनिशियली फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम इंटर करूँ, और जब मैं सबमिट बटन को प्रेस करूँ तो ये जो है मेरे डेटाबेस में एंट्री कर दे, डेटाबेस में एंट्री कर दे प्लस मुझे विजिबल भी कर दे कि क्या डेटा मैंने ऐड किया था। अब इस चीज को हम लोग वन बाय वन समझते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम लोग इस चीज को समझते हैं अपने एप्लीकेशन में कि कैसे किया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये कंट्रोलर जो बनाया गया है, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में भी बताया गया कि जब भी आप यूआरएल अगर यहाँ पर कोई हिट करना चाहते हैं, जैसे ये पेज लाना चाहते हैं, तो इसे आपको किसी न किसी कंट्रोलर के साथ बाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक जेएसपी सपोज बनाया है रिजर्वेशन होम, मैंने एक कंट्रोलर बनाया है, ये कंट्रोलर क्या करेगा कि मैं जैसे ही इस कंट्रोलर को कॉल करूंगा, ठीक है, मैं जैसे ही अगेन समझिए, मैं जैसे ही ये कंट्रोलर हिट करूंगा, ये
क्या करेगा, अब अभी अभी देखिए समझिए क्या हुआ, जैसे ही आपने कंट्रोलर को हिट किया तो उसने सर्च किया कि जितने भी मेरे कंट्रोलर क्लास हैं उसके अंदर जो मैंने कंट्रोलर कॉल किया है वो है या नहीं, उसने सर्च कर लिया। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसने ये प्रिंट भी किया था कंसोल पे, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद इसने मैंने एक व्यू नेम रिटर्न कराया, जेएसपी का नेम रिटर्न कराया कि इस जेएसपी को आप एज ए व्यू रेंडर कीजिए। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इस रिजर्वेशन को सर्च करने के पहले इसने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में देखा कि हमें कहाँ सर्च करना है। तो मैंने इसे पाथ दे रखा है वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी में, ये देखिए मेरा वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी में जाना है और उस फाइल को यूज करना है जिसके लास्ट में डॉट जेएसपी है अलोंग विथ दिस वर्ड। तो रिजर्वेशन होम डॉट जेएसपी, इसने रिजर्वेशन होम डॉट जेएसपी जो है ये ओपन कर दिया। अब इस रिजर्वेशन होम डॉट जेएसपी के अंदर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, सिंपली एचटीएमएल कोड ही लिखा हुआ है। ये टाइटल है, ये टाइटल किस लिए यूज होता है देखिए यहाँ डिस्प्ले करने के लिए, आप लोगों ने एचटीएमएल में स्टडी किया होगा इसे। ठीक है, बॉडी पार्ट के अंदर मैंने एक हेडिंग दे रखी है और एक सिंपल टेबल बनाकर उसके अंदर मैंने मेन्यू डिटेल दिया है और एक टीआर यानी रो क्रिएट करके दो कॉलम बनाए हैं। पहले कॉलम में बुकिंग फॉर्म का नेम दिया है और अगले फॉर्म में, अगले टीडी में मैंने दे रखा है कि कौन सा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए। इतना ही किया है। ठीक है, और यही पेज आपके सामने देखिए यहाँ पर ये अपीयर हुआ है। अभी छोड़ दीजिए कि ये ब्यूटीफाई है ये पेज या नहीं है, अभी हम केवल अपने जो बेसिक वर्क्स है उस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, बेसिक वर्क्स पे ध्यान देते हैं और उसके बाद 1 सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे कि अभी मैंने क्या किया है, सिंपली एक कंट्रोलर को कॉल किया है। ठीक है, वो उस कंट्रोलर के थ्रू मैंने एक जेएसपी कॉल किया है और उस जेएसपी में मैंने सिंपली अपने कुछ कंटेंट्स इस तरह के लिख रखे हैं और ये सेम मेरे पास रेंडर हो गया है। अभी आप ये छोड़ दीजिए कि ये पेज ब्यूटीफाई है या नहीं, हम लोग अभी अपनी बेसिक डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कि इसके क्लिक पे मेरे पास एक, अब जैसे कल को यहाँ पर एक मेन्यू होता टॉप में, होम होता, अबाउट अस होता, कॉन्टेक्ट अस होता, तो अगर मैं कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करूँ तो उससे रिलेटेड पेज ओपन होना चाहिए। उसी तरह से मैंने यहाँ पर एक बुकिंग फॉर्म नाम का एक दिया है और उस पे क्लिक करने पे मेरा बुकिंग फॉर्म ओपन होना चाहिए। लेकिन इस पेज पे क्लिक करने के पहले मैं ये देखता हूँ कि मैंने यहाँ पर बुकिंग फॉर्म के लिए क्या कंट्रोलर कर रखा है और वो क्या डिस्प्ले करना चाहिए। मैंने बुकिंग फॉर्म कंट्रोलर जो बनाया है, यहाँ देखिए, ये बनाया है आपका बुकिंग फॉर्म कंट्रोलर। ठीक है, इस बुकिंग फॉर्म कंट्रोलर के अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो परफॉर्म हो रही है, समझिए। देखिए सबसे पहले ये बुकिंग फॉर्म जब कॉल होगा तो ये मेरा कौन सा पेज ओपन करेगा, रिजर्वेशन पेज ओपन करके रख देगा। लेकिन इसके ऊपर दो और लाइन परफॉर्म हो रही है। ठीक है, एक तो मेरे पास एक रिजर्वेशन नाम का मॉडल है या क्लास है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और एक मैंने क्या किया है कि इसको मैंने एट्रीब्यूट में सेट किया है। इन दोनों का क्या काम है ये हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझिए कि रिजर्वेशन हाइफन पेज मैंने कॉल किया है। ठीक है, तो ये कहाँ सर्च करेगा और कौन सा पेज ओपन करेगा मालिनी? मालिनी ये कौन सा पेज ओपन करेगा? Yes, sir. अगर मैंने ये बुकिंग फॉर्म कंट्रोलर So, कॉल किया, reservation home page. रिजर्वेशन होम पेज कॉल करेगा या रिजर्वेशन पेज कॉल करेगा? Reservation page. और ये Reservation. कहाँ सर्च करेगा? मैंने दे रखा है कि मेरी जो भी व्यू पार्ट कॉल हो, जो रिटर्न हो स्ट्रिंग, वो जाकर इस फोल्डर के अंदर सर्च करे और डॉट जेएसपी टाइप की फाइल को सर्च करे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपके वेब आईएनएफ के अंदर जाएगा जेएसपी में, इस पाथ पे देखिए, यही पाथ है ना, वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी में, ये वेब आईएनएफ के अंदर जेएसपी वाले फोल्डर में गया और यहाँ पर ये क्या कॉल हो रहा है, यहाँ पर रिजर्वेशन हाइफन पेज। तो रिजर्वेशन हाइफन पेज डॉट जेएसपी देखिए लास्ट में मैंने दे रखा है सफिक्स में कि ये कॉल होना चाहिए। ये सब कॉन्फ़िगरेशंस हैं स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगर करने का तरीका है ये सब। ठीक है, कि आपको इस फोल्डर पे सर्च करना है और इस वाले फाइल को सर्च करना है जिसका एक्सटेंशन डॉट जेएसपी है। तो जब ये इसने रिजर्वेशन हाइफन पेज को कॉल किया
तो कुछ इस तरह का पेज अपीयर हुआ। लेकिन रिजर्वेशन हाइफन पेज कॉल करने के पहले इसने दो चीजें करी है। एक तो किया है कि एक रिजर्वेशन नाम का कोई क्लास फाइल है मेरा, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया है, और एक इसने मॉडल में जो है एक एट्रीब्यूट सेट किया है। ठीक है, अब इसका काम क्या है ये समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि ये रिजर्वेशन मेरा क्या है, या उससे भी पहले हम देखते हैं रन करके कि जब ये बुकिंग फॉर्म क्लिक करते हैं तो क्या होता है। देखिए, जैसे ही मैंने बुकिंग फॉर्म कॉल किया, ये कंट्रोलर मेरा कॉल हुआ। ठीक है, ये कंट्रोलर मेरा कॉल हुआ और उसने मेरे इस वाले जेएसपी को ओपन कर दिया। अब इस वाले जेएसपी में मैंने कर क्या रखा था, एक फॉर्म टैग बनाया है, इसके अंदर मैंने इनपुट लिया है। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे सर ये तो HTML की तरह नहीं दिख रहा। HTML में तो हम लोग इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्म इनपुट हो रखा है। अभी हम लोग इसे भी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले आते हैं रिजर्वेशन कंट्रोलर के अंदर। देखिए, इसने आपका इस चीज को समझिए कि अगर आपका कोई जेएसपी फाइल है, ठीक है, अगर आपका कोई जेएसपी है या व्यू फाइल है, जेएसपी है जो एज ए व्यू वर्क कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर आप जो भी इनपुट फील्ड्स आप बनाएंगे, जो कि एक टेक्स्ट बॉक्स भी हो सकता है, एक रेडियो बटन भी हो सकता है, एक चेक बॉक्स हो सकता है, टेक्स्ट एरिया हो सकता है। अभी हम लोग फिलहाल एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर चलते हैं कि ये फर्स्ट नेम के लिए है, ये लास्ट नेम के लिए है। ठीक है, तो कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर ने ये पेज रेंडर तो कर दिया, ये पेज रेंडर कर दिया। रेंडर करने का तरीका आप लोगों ने देख लिया कि ये वेब INF के अंदर सर्च करेगा। लेकिन कंट्रोलर जो है उसने एक काम और किया। कंट्रोलर ने क्या किया कि इसके अंदर जो दो कंपोनेंट हैं, देखिए आपके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ पे डेटा बाइंडिंग का काम हो रहा है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है, ये अगर मुझे यहाँ से सबमिट करने के बाद जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूं तो ये मेरे इस वाले कंट्रोलर पे मिलना चाहिए। ठीक है, सेव रिजर्वेशन, ये इस एक्शन पे जाएगा। एक्शन मीन्स ये एक कंट्रोलर को कॉल कर रहा है, इस नाम के कंट्रोलर को। ठीक है, ये कंट्रोलर मैंने यहाँ बना रखा है, सेव रिजर्वेशन डिटेल। लेकिन 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 ये जो डेटा है ये कंट्रोलर पे कैसे मिलेगा, तो उसके लिए क्या किया गया है कि देखिए, जब ये पेज ओपन हुआ था मेरा रिजर्वेशन हाइफन पेज, तो एक मॉडल जो है, अब देखिए स्प्रिंग बूट इतना इंटेलिजेंट है कि ये ऑटोमेटिकली आपने जो भी यहाँ पे पोजो फाइल बनाई है, पोजो का मतलब हो गया कि जहाँ पे सेटर गेटर्स आपके अवेलेबल हों। ठीक है, मैंने एक सिंपल डोमेन बनाया है जिसे मैं एज ए मॉडल भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसे अलग अलग भी बना सकते हैं, मैंने एक ही में बनाया है कि रिजर्वेशन नाम का एक क्लास है, इसके अंदर हम लोगों ने RID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, RID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तीन वेरिएबल लिया है। अब जैसे ही ये रिजर्वेशन जो है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने इसके साथ बाइंड कर दिया मॉडल के साथ इस नेम से, तो जब ये रेंडर हुआ है रिजर्वेशन हाइफन पेज, तो यहाँ पे देखिए मैंने वही मॉडल का नेम यूज कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, रिजर्वेशन के अंदर मैंने इसको इस मॉडल के साथ बाइंड किया है। ठीक है, और वो मॉडल यहाँ रेफर कर दिया है। अब रेफर करने से क्या होगा कि आप इसमें जो भी एंट्री करेंगे वो इस मॉडल के वेरिएबल के साथ बाइंड हो जाएगा। तो बशर्ते बशर्ते इनका नेम और मॉडल के अंदर का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम यहाँ भी है और फर्स्ट नेम यहाँ भी है। अभी हम लोग इसको रन करने और सेव करने के बाद खुद से कुछ और फील्ड्स भी ऐड करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये समझ गए कि अगर मुझे मेरे जेएसपी से डेटा अगर लेकर जाना हो कंट्रोलर पे तो कैसे जाएगा, मैं मॉडल का यूज करूंगा। मॉडल बेसिकली क्या होता है, मॉडल एक सिंपल पोजो क्लास फाइल होती है जिसके अंदर सेटर गेटर्स बने होते हैं और वेरिएबल्स बने होते हैं। वेरिएबल्स का नेम शुड बी इक्वल टू द नेम ऑफ दिस पाथ। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार इसको
रन करते हैं और देखते हैं कि सेव करने के बाद क्या क्या होता है। अभी एक्सप्लेनेशन खत्म नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है, बट एक बार पहले इसको रन करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ दे दिया विकास, यहाँ दिया है कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अपने में मैंने H2 डेटाबेस को यूज किया है, और H2 डेटाबेस को एक्सेस करने का तरीका क्या बताया था आपको, कि लोकल होस्ट पे जाना है और H2 कंसोल जो है, H2 कंसोल टाइप करना है। सॉरी, H2 H4 ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि आप इस स्कीमा डॉट एसक्यूएल के अंदर आप जो भी टेबल क्रिएट करने का लिखेंगे कमांड्स, वो ऑटोमेटिकली आपका ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर कंट्रीज बनाया, स्टेट बनाया, बुक्स बनाया, 3 टेबल बनाए, लेकिन यहाँ पर मेरा 4 टेबल क्यों है? बुक्स, कंट्रीज और स्टेट तो समझ में आया, ये रिजर्वेशन कहाँ से बना? तो ध्यान दीजिए कि जो मैंने मॉडल बनाया था यहाँ पर, ये देखिए जो मॉडल मैंने बनाया है, उसको मैंने @एंटिटी और @टेबल एनोटेशन दिया है। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि जब ये फर्स्ट टाइम रन हुआ, तो इसने चेक किया कि इस नाम का टेबल मेरा बना हुआ है या नहीं। अगर नहीं बना हुआ है तो ये क्रिएट कर देगा, ठीक है। देखिए इसने इसको क्रिएट कर दिया। अभी फिलहाल मेरे पास, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने जब इस पे क्लिक किया तो इसने मेरे पास एक सिंटेक्स दे दिया, क्वेरी दे दिया। आप खुद भी क्वेरी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ लोगों का जो भी यहाँ पर टेबल क्रिएट करने का क्वेरी लिखेंगे, जो भी टेबल क्रिएट करने की क्वेरी आप लिखेंगे, वो टेबल आपका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा H2 डेटाबेस में। H2 बेसिकली एक इंटरनल डेटाबेस है। अभी आपके सामने देखिए, मैं ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, Your voice is not audible. ठीक है। अभी आपके सामने मैंने ब्राउज़र ओपन किया है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब मैं स्विचिंग कर रहा हूँ ना ब्राउज़र में और HTS में, तब शायद पेज ब्लैंक हो रहा है। सर सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है। हेलो, हेलो, हेलो।